पानी में एक पखवाड़ा। बदन गल रहा है, जिस्म थक रहा है। पानी में बैठे हुए हैं, मछलियां भी काट रही है और केकड़े भी बड़े बड़े काट रहे हैं और पांव सब सड़ गए। लेकिन ये वजूद की लड़ाई है जो जान पर बन सकती है। 5 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी किसानों को और गरीबों को 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। जब तक हम यहाँ अगर मर भी जाएंगे तो कोई हमारे जो परिवार है वो सब संभालेंगे, बाकी हम तो यहाँ से उठेंगे। अपने हक के लिए लड़ते 30 गांव के लोग, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से, भाजपा सरकार से कोई जवाब नहीं आया। उससे हम बहुत निराश है, क्योंकि कोई जनतांत्रिक सरकार को ऐसा लोगों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। आवाम कहती है डुबोने से पहले बसाओ। लोगों के गले गले से ऊपर तक पानी है और अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। सरकार कहती है घबराने की कोई बात नहीं। बांध से छूटा पानी, बारिश से आई बाढ़ और गले तक डूबे इंसान। आखिर कब जगेगी सरकार? पूरे किसान की जमीन हमारी उधर है, वो अभी डूब में नहीं है। ये हमारे जाने आने का बहुत दिक्कत आ रही है। डर है कहीं देर ना हो जाए। जल सत्याग्रह। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जल सत्याग्रह विरोध का ये तरीका न थोड़ा हटकर है, बल्कि इसमें जोखिम भी कम नहीं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक गांव खोगल में 51 लोग बीते 2 हफ्ते से जल सत्याग्रह पर हैं। पानी इनके गले तक पहुंच चुका है। आते जाते थपेड़े नाक तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये हिलने पर तैयार नहीं। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और लगता है न ही किसी को उनकी फिक्र है। ऐसे में लोगों ने तय किया है कि राज्य की राजधानी भोपाल तक अपनी आवाज पहुंचाएं, जिसके लोगों का काफिला रवाना हो चुका है। पानी में खड़े खड़े यूं ही 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन जब इस जल सत्याग्रह के 14 दिन गुजर गए और सरकार का एक नुमाइंदा भी इनका हाल पूछने नहीं आया, तो लोगों ने तय कर लिया कि जब तक भोपाल में आवाज नहीं उठेगी कोई नहीं सुनेगा। खोगल गांव से देख सकते हैं लोगों का जत्था अब निकलना शुरू हुआ है। जो किसान है यहाँ पे, जिनकी जमीनें प्रभावित होंगी, उनके घर प्रभावित होंगे, ओमकारेश्वर के बांध से पानी जो बढ़ाया जा रहा है उसके कारण, तो उसके चलते ये लोग आंदोलन के लिए भोपाल निकल रहे हैं। आज तक उन्होंने दी नहीं, इसलिए हम भोपाल मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, आंदोलन करेंगे वहाँ पे। हर गांव से जा रहे हैं, 29 गांव से 30 गांव से लोग जा रहे हैं। हर गांव से 300, 200, 250 लोग जा रहे हैं। घोगल और आसपास के कई गांव के लोग अब भोपाल पहुंच रहे हैं ताकि रैली और धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की शिवराज सरकार का ध्यान खींचा जा सके। इससे पहले बीते 31 अगस्त को लोगों का एक 13 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजनीश वैश्य से मुलाकात कर चुका है, जिसमें लोगों को भरोसा दिलाया गया कि जिला स्तर की समस्याओं को जल्द ही निपटा लिया जाएगा। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े मामलों में कोशिश की जाएगी, जबकि डैम में पानी के स्तर पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही फैसला ले सकते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि यहां 50 लोगों की जान पर बनी है। बरसात के पानी में लगातार रहने की वजह से त्वचा की हालत बिगड़ रही है। पानी का स्तर नाक को छू रहा है। बारिश के मौसम में उतरा पानी कभी भी सिर को डुबो सकता है। बावजूद इसके राज्य सरकार तो दूर की बात, स्थानीय प्रशासन भी तवज्जो देने को तैयार नहीं।
नर्मदा घाटी के विकास और पुनर्वास पर अरबों खर्चने वाली सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि डूब क्षेत्र से विस्थापित लोगों को कहां और कैसी जमीन पर बसाएंगे। सरकार के आला अधिकारी बिना मौके पर आए अपने इसी दफ्तरों से इस बात का आश्वासन दिला रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं होगा। हमको हमारा हक चाहिए, जमीन चाहिए, पुनर्वास चाहिए। जमीन और पुनर्वास चाहिए। सरकार जब तक नहीं देगी जब तक हम नहीं हटेंगे। जब तक हम यहाँ अगर मर भी जाएंगे तो कोई हमारे जो परिवार है वो सब संभालेंगे, बाकी हम तो यहाँ से उठेंगे। 2 हफ्ते से पानी में जमे रहना न तो किसी जिद का हिस्सा है और न अड़ियल रुख का नतीजा। गांव वालों के लिए ये उनके वजूद की लड़ाई है। हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिनके घर और जमीन नर्मदा के निचले इलाके में है। सरकार के नए फरमान में बांध के स्तर को जितना बढ़ाने की बात कही गई है, लोगों के खेत खलिहान पानी में समा जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पुश्तों से रह रहे लोग कहां जाएंगे? क्यों पानी में खड़े हैं लोग? किस बात की है लड़ाई? आखिर क्या चाहती है सरकार? नर्मदा को पानी गुजरात नहीं गया, नर्मदा को पानी गुजरात नहीं गया, नर्मदा को पानी गुजरात। ये सवाल 30 गांव के 30,000 लोगों से जुड़ा है कि अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इन सब का क्या होगा? कल रात में पानी की बात कीजिए तो कितना पानी बढ़ गया था? कोई दिक्कत? पानी ये दाढ़ी तक लग गया था। अच्छा, और जो आपकी तो हाइट अच्छी खासी, जो बाकी महिलाएं हैं उनको दिक्कत? छोटी महिलाओं को नाक के तक लग गया था, नाक तक लग गया था। लगा उस समय डर की कुछ? हाँ, डर काफी लग रहा था, पानी काफी बढ़ रहा था। दरअसल घोगल में चल रहे मौजूदा जल सत्याग्रह की वजह चंद महीने पहले किए गए एक सरकारी फैसले से जुड़ी है। सरकार ने मई महीने में खंडवा में एक बैठक की, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई कि नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई मौजूदा 189 मीटर से बढ़ाकर 193 मीटर की जाएगी। बीते 14 दिनों में पानी का स्तर 189 से बढ़कर 190.5 मीटर पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि इस महीने की 13 तारीख तक पानी का स्तर 193 मीटर तक पहुंच जाएगा, जो देखने में भले 4 मीटर की मामूली बढ़त लगे, लेकिन नर्मदा बेसिन में बसी बस्तियों के लिए 4 मीटर पानी का बढ़ना और इसके साथ ही दर्जनों गांव और हजारों हेक्टेयर जमीन के डूब जाने का खतरा मंडराने लगा। खास बात यह है कि इस बारे में सरकार ने किसी तरह का नोटिस या फिर सर्कुलर भी जारी नहीं किया। देखिए, हम जनतंत्र में हैं, इसीलिए उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। ये तो सही है कि अभी तक का जो 14 दिन में मध्य प्रदेश सरकार से, भाजपा सरकार से कोई जवाब नहीं आया, उससे हम बहुत निराश है, क्योंकि कोई जनतांत्रिक सरकार को ऐसा लोगों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र के भी स्तर पर हमने कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो NHDC कंपनी है ये केंद्र सरकार का ही है। फिर जब बीते 25 अगस्त से बांध के जल स्तर को बढ़ाने का काम शुरू हुआ तो घोगल, कामनखेड़ा और आसपास के गांव के लोग जिन्हें डूब जाने का खतरा है, वो जल सत्याग्रह पर उतर आए। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन को इनकी जरा भी फिक्र नहीं है? क्या सरकार की साजिश लोगों को भागने पर मजबूर करने की है? क्या सरकार लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन हड़पना चाहती है? अब सरकार चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन नियत में खोट दिखने लगी है। लोगों के इस जल सत्याग्रह को विकास की राह में रोड़ा नहीं माना जा सकता। बेशक विकास के लिए बांधों से बिजली और पानी की जरूरत है, लेकिन उन लोगों का मुआवजे पर पूरा हक बनता है जो इसकी कीमत अदा करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जमीनी हालत अलग तस्वीर दिखाती है। लोगों को उनकी उपजाऊ जमीन के बदले ऊसर और बंजर जमीन के टुकड़े दे दिए जाते हैं और ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। जब तक जमीन के बदले जमीन नहीं मिल जाती, जल सत्याग्रह जारी रहेगा। हो सकता है इसे आप जनता की जिद कहिए। आप यहाँ बैठे रहेंगे जब तक डिमांड नहीं पूरे होंगे?
हाँ, जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक हम मर जाएंगे भले, पर हमारा हक लेके नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच तो यह है कि इनकी मांग वही है जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सुना चुका है। कोर्ट के मुताबिक ओंकारेश्वर बांध के मामले में कानून की अनदेखी हुई। विस्थापन के 6 महीने पहले सूचना मिलनी चाहिए। हटाए जाने के पहले पुनर्वास हो जाना चाहिए। प्रभावितों के खाते में पैसा डालना गलत है और जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन घोगल के इन लोगों से पूछिए तो पता चलेगा कि हर बात में इनकी अनदेखी हुई है। हमारा ये आंदोलन, एक तो पानी कम होगा, 189 होगा जब हम यहाँ से खड़े होंगे, और जो हमारा कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई आपको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, तो वो 5 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी किसानों को, और गरीबों को 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। हम तो यहाँ से उठेंगे नहीं। लोगों को पुनर्वास से जुड़ा कोई नोटिस नहीं मिला। इन्हें दूसरी जगह बसने के लिए जमीन नहीं मिली है। कुछ जगहों पर दी जा रही जमीन घटिया दर्जे की है और कुछ लोगों के खाते में बिना बताए पैसे भी डाल दिए गए। जाहिर है ऐसे में लोगों का मानना है कि दरअसल सरकार चाहती है कि उसे मुआवजे के तौर पर कुछ भी देना ना पड़े और लोग अपनी जान के खौफ से डरकर यूं ही इलाका छोड़ दें। जो मुख्य मांग है कि पानी उतारिए, है ना, लोगों को जमीन दीजिए, मजदूरों को 2.5 लाख रुपए दीजिए, धारा जी के 5 गांव का भू अर्जन करिए, ये कह रही है यहाँ के जो NHDC वाले हैं और जिला प्रशासन की, ये CM के स्तर की बात है। एक बार हमारे साथी लोग गए, भोपाल में चर्चा भी हुई NVDA वालों के साथ, उन्होंने कहा CM से बात करके जवाब देंगे। तब से तो बहुत दिन हो गए। सवाल साख का भी है। सरकार चाहे अपनी ओर से जितना भरोसा दिला ले, लेकिन घोगल के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पुनर्वास और मुआवजे को लेकर उनके साथ भी वही धोखाधड़ी ना हो जाए, जैसा कि दूसरे इलाके में देखने को मिला। हमको लगता है कि ये सरकार एक चुना हुआ सरकार की तरह से व्यवहार नहीं कर रही है, तानाशाह की तरह से व्यवहार कर रही है, और मैंने मानवीयता कुछ नहीं, अमानवीय व्यवहार है। घोगल से सिद्धार्थ रंजन दास की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। 50 से भी ज्यादा लोगों को पानी में रहते 2 हफ्ते पूरे हो गए। उसमें से कई लोगों की हालत बिगड़ने भी लगी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। यहां तक कि बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। ये बात अलग है कि मानवाधिकार आयोग की इस पर पूरी नजर है और उसने चेतावनी दे रखी है कि अगर किसी की जान गई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अब ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने मदद का भरोसा दिलाया है। पानी के भीतर जमे सत्याग्रही और बाहर जमा उनके रिश्तेदार और गांव के लोग। इसके अलावा इस छोटे से गांव में कोई खास सरगर्मी नहीं दिखती, सिवाय मीडिया के कैमरों को छोड़कर। बेशक अब इस आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। मानवाधिकार आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन और सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा कहना है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, परंतु दूसरी ओर आज लोगों के गले गले से ऊपर तक पानी है और अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। आज जब यहाँ पर करीब 250 गाँव के 11 जिलों के लोगों ने भी इनके साथ लड़ाई में जुड़ने की हुंकार की है, आने वाले दिनों में यह आक्रोश फैलेगा और अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो उसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बात हैरान करती है कि स्थानीय सियासत में से लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा। पर जब बात दिल्ली तक पहुंची तो दिग्विजय सिंह ने सत्याग्रह छोड़ने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मामले पर गौर किया जाएगा। इस बारे में हमने कल कांग्रेस की मीटिंग में काफी चर्चा की है और अपील करते हैं सरकार से कि वहाँ तत्काल व्यवस्था करें। हमारे जिलाधीश महोदय, हमारे अधिकारी, हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के स्थानीय मंत्रियों ने उनसे बात की है। आज ही मैंने मिस्टर आलोक जी अग्रवाल से बात की और उनसे कहा कि हम लोग बैठकर कुछ चर्चा करें। उन्होंने सुबह 9 बजे का समय दिया है भोपाल में। हम लोग बैठेंगे अधिकारियों की टीम के साथ और हम कोशिश करेंगे कि उस बैठक में समस्या का निराकरण। इससे पहले खंडवा के कांग्रेसी सांसद भी यहां लोगों से आकर मिल चुके हैं और इस बात का भरोसा दिला गए कि दिल्ली जाकर ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे ताकि जल स्तर नहीं बढ़ाने को लेकर दबाव बन सके।
बंद करो, बंद करो। पर सवाल स्थानीय बीजेपी नेताओं की भूमिका पर उठ रहे हैं, जिनकी प्रदेश में सरकार है। ऐसे में उनकी चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? नर्मदा की गिनती देश की प्रमुख नदियों में तो होती ही है, पवित्रता को लेकर भी अपना इतिहास रहा है। दरअसल नर्मदा कई मायने में अनूठी नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से पश्चिम को बहने वाली नदियों में ये सबसे अहम है और जिस इलाके से गुजरती है वहां पानी की किल्लत इसकी अहमियत काफी बढ़ा देती है। अमरकंटक की पहाड़ियों के पास नर्मदा कुंड से निकलकर भरूच के पास अरब सागर में गिरने वाली इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी का दर्जा देती है। नर्मदा गोदावरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। इसका करीब 3/4 हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और बाकी का सफर ये महाराष्ट्र और गुजरात में पूरा करती है। यही वजह है कि नर्मदा के पानी और उसके इस्तेमाल की अहमियत तीनों राज्यों के लिए रही है और बड़ी परियोजनाओं को लेकर खींचतान जारी रही। दरअसल ये उन इलाकों से गुजरती है जो पानी की कमी से जूझते हैं, लिहाजा नर्मदा बेसिन के लिए बांध कोई नया आइडिया नहीं है। पूरे बेसिन में करीब 3000 बड़े छोटे बांध हैं, इनमें 30 बड़े बांध शामिल हैं। लेकिन सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिहाज से जो अहम है उनमें सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, माहेश्वर, ओंकारेश्वर और अपर वेदा प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें सरदार सरोवर गुजरात के लिए काफी अहमियत रखता है। इसे लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता करीब 2 दशक तक लड़ाई लड़ते रहे। बांध और विस्थापितों की ये न तो पहली कहानी है और न ही आखिरी, पर क्या हम कभी समस्या की तह तक जा पाएंगे? सदियों से ये भरोसा रहा है कि नर्मदा में एक डुबकी सारे पापों से मुक्ति दिलाती है। लेकिन यहां खतरा उसी नर्मदा में डूबने का है। नर्मदा को लेकर सरकार और आवाम की एक खींचतान पुरानी है। ये टकराव हितों से ज्यादा नजरिए का है, जहां सरकार मानती है कि ज्यादा बांधों से खेतों को ज्यादा पानी और लोगों को ज्यादा बिजली मिलेगी। बेशक सोच में बुराई नहीं दिखती, लेकिन उनका क्या कसूर है जो पुश्तों से नर्मदा के किनारे रहे हैं। सवाल उन्हें हटाने का नहीं, बसाने का है। टिहरी बांध से लेकर सरदार सरोवर तक हर बार इस पर टकराव हो चुका है। हजारों एकड़ जमीन देखते ही देखते पानी में डूब गई और इसी के साथ डूबे लोगों के अरमान, उनके सपने और उनकी यादें। बेदखली तो हर हाल में दुखदाई होती है और जब बात अपनी मिट्टी से जुदाई की हो तो सीधे दिल पर लगती है। उन विस्थापितों का दर्द समझने की जरूरत है जो इसका जख्म लिए अश्वत्थामा बने दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें ना जमीन मिली और ना ही कायदे का मुआवजा।